नमस्ते, मैं प्रियांशु आपका दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल पर। अगर आप भी मेरी तरह हिंदी साहित्य की किताबें पढ़ने में रुचि रखते हैं जो कि अधिकतर हिंदी भाषा में होती हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मुझे तुम्हारे जाने से नफरत है, जिसे पब्लिश किया है प्रियंका ओम ने। दोस्तों, इस बुक के अंदर कोई एक स्टोरी नहीं है जिसे मैं अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूं, बल्कि इस बुक के अंदर आपको ऐसी 5 स्टोरी देखने के लिए मिलेंगी जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करेंगी और उनके अंदर जो कंटेंट छुपा हुआ है वह आपके निजी लाइफ से रिलेटेड होगा। तो इन्हीं 5 स्टोरी के अंदर आपको क्या स्टोरी देखने के लिए मिलती है, इसी बारे में आज का टॉपिक होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टोरी को एक्सप्लेन करने से पहले आप थोड़ा सा लेखिका के बारे में भी जान लीजिए। प्रियंका ओम जो हैं वह एक ग्रेजुएशन है इंग्लिश से, साथ ही साथ उन्होंने स्टार्टिंग में इंग्लिश में ही अपनी किताबें पब्लिश की थी, पर उन्होंने अपनी मातृभूमि की जो हमारी भाषा है हिंदी, फिर उन्होंने हिंदी की तरफ रुख लिया और वह अभी तक हिंदी भाषा में ही अपनी किताबों को पब्लिश करती हैं, जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बनी रहती हैं। फिलहाल ही इन्होंने अभी 2 बुकें पब्लिश की हैं और वह दोनों बुकें ही रीडरों को बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं। जैसे ही आप इस बुक को पढ़ने के लिए बैठते हैं, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में पहली कहानी से परिचित कराया जाता है, जिसका नाम है प्रेम पत्र एक कहानी। इस पूरी कहानी में 3 लड़कियों को मेन भूमिका दी गई है। दोस्तों, इन 3 लड़कियों को पूरा कॉलेज त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। यह नाम इनका इसलिए पड़ा है क्योंकि इनकी दोस्ती जो है वह बहुत ज़्यादा गहरी है। कहते हैं ना कि जिस दोस्ती को अगर नज़र लग जाए तो वह टूटी जाती है, ठीक इसी प्रकार से इन तीनों की दोस्ती भी टूट जाती है। उसकी वजह होती है इनकी बालिका उम्र के साथ साथ इनका प्रेम, मोहब्बत, प्यार, लड़ाई झगड़े। इनका जो प्रेमी होता है वह अपनी उंगली से उंगली काट करके जो उसका खून होता है उससे इन 3 लड़कियों के लिए कलम लिखता है। तो आप समझ सकते हैं कि पहली स्टोरी काफ़ी लंबी है और आपको थोड़ा सा बोर कर सकती है, पर इसके अंदर जो कंटेंट छुपा हुआ है एंड में जाकर के आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। जैसे ही आप इस पूरी स्टोरी को पढ़ लेते हैं, फिर आप अपनी नेक्स्ट स्टोरी के पास पहुंचते हैं। इस स्टोरी का टाइटल आपको सबसे अच्छा लगेगा क्योंकि इसका टाइटल दिया गया है और मैं आगे बढ़ गई। इसके अंदर 2 कैरेक्टर हैं, विनीता और आदिति। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है कि यह दोनों बचपन के फैन हैं और इनकी जो शादी बचपन में ही तय हो गई है, पर कहते हैं ना कि समझौते की वजह से दोनों का प्यार अधूरा रह जाता है, यानी कि उनके अंदर वह रिलेशनशिप नहीं बन पाती है जो एक प्रेमी जोड़े के ऊपर होती है। पर क्या करें, घर वालों ने तो उनकी बचपन में ही शादी तय कर दी है। ठीक उसी प्रकार से वह दोनों जब बड़े हो जाते हैं तो वह एक ट्रेन सफर में मिलते हैं। तो इसी के ऊपर यह पूरी कहानी बेस है और यह पूरी कहानी आपको यह सीख देती है कि हमें खुद भी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए अपने आदर्शवादी बन करके कि जिसे हमें फिर बाद में भोगना पड़े, यानी कि फिर हमें बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़े। क्योंकि देखा जाता है कि जो बहुत सारी जो लड़कियां होती हैं वह अपने माता पिता के सामने आदर्शवादी बनने के चक्कर में खुद अपनी पूरी ज़िंदगी को बेइंतहा पनाह कर देती हैं, साथ ही साथ बर्बाद कर लेती हैं और फिर पूरी ज़िंदगी अपनी उसी ज़िंदगी को, अपनी उसी गलती को लेकर के अपने आप को कोसती रहती हैं। इस स्टोरी के पढ़ने के बाद आपको दूसरी स्टोरी से परिचित कराया जाता है। उसका टाइटल बुक के टाइटल की तरह ही है, यानी कि इसका जो टाइटल है वह है मुझे तुम्हारे जाने से नफरत है। इसके अंदर सिर्फ एक ही मेन किरदार है, वैसे तो 2 हैं पर एक का नाम नहीं दिया गया है। नाम दिया गया है आपको बुक में, जब आप बुक पढ़ेंगे तो उस समय आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, इसका नाम है अभिषेक और अभिषेक की जो बहुत ज़्यादा बचपन की जो सहेली होती है वह उसे एक सीक्रेट कॉल करती है और वह लगातार कई बार कॉल करती है। इससे अभिषेक परेशान हो जाता है और वह उसकी आवाज़ तो पहचान जाता है पर उसके सामने उसका चेहरा नहीं आता। फिर वह बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल करता है, अपनी दीदी से पूछता है कि आखिर ये कौन है। फिर इसके बाद वो रहस्य खुलता है और फिर उनकी जुदाई, प्रेमी, बहुत सारी ऐसी चीज़ों से परिचित करवाती है यह कहानी। और यह कहानी आपको एक महत्वपूर्ण सीख देती है अपने बचपन के प्यार की। दोस्तों, इस कहानी के बाद आप नेक्स्ट कहानी की तरफ बढ़ते हैं। उसका टाइटल है लास्ट कॉपी और इसके अंदर भी 2 किरदार हैं। नंबर 1 प्रियंका और दूसरा है आदिति। प्रियंका एक लेखिका हैं जो अपने नेक्स्ट नोवेल की तैयारी में लगी हुई हैं। साथ ही साथ उनकी बिल्डिंग के लिफ्ट में एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है आदिति। वह सबसे ज़्यादा अलग होता है और उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही हट करके बातें होती हैं, यानी कि वह एक ऐसा पर्सन है जिसके बारे में बहुत सारे सीक्रेट हैं। बस इसी सीक्रेट को जानने के लिए प्रियंका उसके पीछे लगी रहती हैं और वह बहुत ज़्यादा उसके बारे में जानने की कोशिश करती हैं। पर होता क्या है, जैसे ही उस व्यक्ति को पता चलता है कि यह प्रियंका
जी हम मेरे बारे में जानना चाहती हैं, वह अपनी फ़्लाइट कटवा करके जर्मनी चला जाता है और वह अपनी फ्लाइट कटवा कर जर्मनी चला जाता है। वहाँ से प्रियंका के लिए एक बुक भेजता है और उस बुक के अंदर जो भी कंटेंट होता है तो वह उसके पीछे लिखता है कि इसके अंदर जितना भी कंटेंट है वह मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो जिसे वह पढ़ करके अपने नोवेल को पब्लिश करती है। इस कहानी के बाद आपको अगली कहानी से परिचित करवाया जाएगा जिसका नाम है बिटी स्टेशन पर बीती एक रात। यह कहानी उन कंजूस लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी जो अपने 1 रुपये बचाने के चक्कर में अपने 100 रुपये गवा देते हैं। दोस्तों इसमें होता क्या है कि एक अविवाहित जोड़ा बैग में बहुत सारा अच्छा सामान और कीमती सामान लेकर के रांची के लिए रवाना होता है अपनी फ्लाइट की टिकट बुक करवा के, पर पैसों की कंजूसी की वजह से पैसे उनके पास होते हैं पर उसे बचाने के चक्कर में वह अपनी फ्लाइट की टिकट कैंसिल करवा देता है और वह डिसीजन लेते हैं कि वह रांची ट्रेन से ही जाएंगे। फिर क्या होता है, जो हर कंजूस आदमी के साथ होता है, जो ट्रेन होती है वह लेट हो जाती है और उस दिन रद्द हो जाती है, जिसकी वजह से वह शाम हो चुकी होती है और वहाँ पर कोई अब फ्लाइट भी नहीं जहाँ से वह जा सकें। उन्हें पूरी रात यही सोचते सोचते बीत जाती है कि हमने ऐसा क्यों कहा और क्यों करा और पता नहीं कि कब हमारा बैग ये वाला चोरी हो जाए। तो इस कहानी से आपको सीख मिलेगी कि अपने 1 रुपये बचाने के चक्कर में अपने 100 रुपये कभी ना गवाएं। और बात करूं मैं इस बुक के राइटिंग स्टाइल की, तो बहुत सारे जो हमारे युवा रीडर हैं उनके मन में एक नकारात्मक सोच बनी रहती है। वह सोच यह है कि किसी भी बुक को अगर एक महिला ने पब्लिश किया है तो उनके दिमाग में एक बात होती है कि इसके अंदर जो कंटेंट होगा वह बेकार होगा। पर दोस्तों अगर आप इनकी यह वाली बुक पढ़ेंगे तो जो आपकी जो नकारात्मक सोच है वह सकारात्मक की ओर बढ़ जाएगी और आप मोटिवेट होंगे बहुत सारी महिला लड़कियों के द्वारा लिखी हुई किताबों को पढ़ने के लिए, और साथ ही साथ आप इनकी सारी बुकों को पढ़ने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। इसके अंदर युवा कैरेक्टर को भी काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया गया है, साथ ही साथ महिला कैरेक्टर को भी काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया गया है। इसके अंदर वह स्टोरी डाली गई हैं जिस समय आप इस बुक को पढ़ रहे होंगे उस टाइम पर आपको ऐसा लगेगा कि यह घटनाएं तो हमारे घर में भी हो रही हैं और आप उन घटनाओं को रोक देंगे। ठीक उसी प्रकार से इस बुक में जो ऑथर ने जो इस बुक की स्टोरी को एक्सप्लेन किया है वह हमारी निजी लाइफ को जोड़ करके ही किया है। और बात करूं मैं पेपर क्वालिटी की और बुक डेकोरेशन की, वह भी काफ़ी अच्छी तरह से दी गई है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का बुक रिव्यू वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप भी मेरी तरह हिंदी साहित्य की बुकें पढ़ने में रुचि रखते हैं और खोजने में आपको परेशानी होती है कि कौन सी बुक पढ़ी जाए कौन सी बुक नहीं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपके जो भी कोई फ्रेंड या रिलेटेड बुक में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें हमारा चैनल और हमारी वीडियो दोनों को शेयर करें ताकि उन तक भी हमारी नॉलेज पहुंच सके। हम लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। बाय, टेक केयर।